जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी के द्वारा जो आप लोग की जेई की वैकेंसी निकल के आ रही है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, क्या एज मांगेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगेगी, कितनी वैकेंसी, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके अलावा भर्ती देखो का लिंक दिया, वहां पे जाकर के भी आप लोग पूरी डिटेल ले सकते हैं। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और रिक्रूटमेंट काफी अच्छी है। तो एसएससी के द्वारा आप लोग का ये नोटिस निकाला गया है, एसएससी की वेबसाइट पे है। आप लोग देखेंगे कौन सी वैकेंसी है। वैकेंसी है आप लोग की जूनियर इंजीनियर की। जी हाँ, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की आप लोग की वैकेंसी है। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 26 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 16 अगस्त 2023 तक होने वाले हैं। और इसके अलावा आप लोग का पेपर 1 एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अक्टूबर 2023 में होगा। जी हाँ, फर्स्ट पेपर आप लोग का अक्टूबर 2023 में होगा। सेकंड पेपर की डेट यहाँ पे नहीं दी गई। दोनों ही एग्जाम आप लोग के ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। जी हाँ, 7 CPC आप लोग लिखना रही है। सैलरी आप लोग देखेंगे, ग्रुप बी की वैकेंसी है, 35,400 से 1,12,400 आप लोग की सैलरी है। डिपार्टमेंट आप लोग के कौन कौन से डिपार्टमेंट आप लोग का BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग की जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आप लोग के पास डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यदि डिग्री नहीं है यानी कि BE BTech आप लोगों ने नहीं कर रखा, तो आप लोग के पास 3 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल क्लियर है, डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एज आप लोग की यहाँ पे 18 से 30 साल तक रहने वाली। जनरल OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग की सेकंड वैकेंसी जो है वो आप लोग की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की है। इसमें आप लोग के पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने कर रखा है 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। एज आप लोग की 18 से 30 साल रखी है। जनरल OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। यानी कि आप लोग के पास डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, डिप्लोमा है तो आप लोग को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल क्लियर मैंने कर दिया है। BRO के लिए, BRO के बाद जो आप लोग का सेकंड डिपार्टमेंट है वो आप लोग का सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD की वैकेंसी है। इसमें आप लोग की JEE सिविल की वैकेंसी है, JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकल के आई। तो JEE सिविल के लिए आप लोग के पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की 18 से 32, जनरल OBC 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट है। इसी प्रकार से JEE इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग के पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में या फिर आप लोगों ने कर रखा है मैकेनिकल में, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं JEE इलेक्ट्रिकल के लिए। एज आप लोग की 32 साल तक ही है। जी हाँ, जनरल OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं डिप्लोमा। यहाँ पे डिप्लोमा के अलावा यदि आप लोगों ने BTech BE कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल है। मैं आप लोगों को क्लियर करता चल रहा हूँ। जी हाँ, इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सेंट्रल वाटर कमीशन में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। JEE सिविल की, JEE मैकेनिकल की। JEE सिविल के लिए आप लोग के पास बैचलर डिग्री है या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से JEE मैकेनिकल के लिए आप लोग बैचलर डिग्री यानी कि BTech है या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांग रखा, यानी कि BE BTech डिप्लोमा कुछ भी है, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन जिस ट्रेड के लिए आप लोगों की वैकेंसी है उस ट्रेड में आप लोग के पास डिग्री यानी कि उस सब्जेक्ट से ही आप लोग का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग का सिविल हो गया, यहाँ पे आप लोग का मैकेनिकल हो गया। चलिए, इसके अलावा एज आप लोग को 18 से 30 दी गई है और OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप लोग के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेवोल्यूशन भारत ब्रह्मपुत्र बॉर्डर आप लोग का जो है, इसमें JEE सिविल की वैकेंसी है। 3 ईयर का डिप्लोमा है आप लोग पर, तो यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे एज आप लोग की 3 साल 30 साल तक, जनरल OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट। इसके अलावा फरक्का बराज आप लोग का प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोग की JEE सिविल की है और JEE मैकेनिकल की वैकेंसी है। डिप्लोमा आप लोगों ने सिविल में कर रखा है तो JEE सिविल के लिए, डिप्लोमा मैकेनिकल में कर रखा है तो JEE मैकेनिकल के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक जनरल, OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला। BE BTech है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोग क्लियर कर दूं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आप लोग की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES में आप लोग की वैकेंसी है। इसमें आप लोग की JEE सिविल की वैकेंसी है, JEE इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी है। JEE सिविल के लिए आप लोग के पास डिग्री है सिविल में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कर रखा है 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया सिविल इंजीनियरिंग वर्क में। तो डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोग को होना चाहिए। एज आप लोग की जनरल की 30 साल तक, OBC की 33 और SC ST 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और JEE मैकेनिकल
इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए आप लोगों ने यहाँ पे डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में तो आप लोग एलिजिबल हैं, डिग्री नहीं तो डिप्लोमा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल किसी में भी, लेकिन साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। 30 साल तक जनरल, ओबीसी 33, SC ST 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप एंड वाटरवे अंडमान निकोबार लेबर हॉवर्स, इसमें आप देखेंगे जेई सिविल की, जेई मैकेनिकल की वैकेंसी है। उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे डिप्लोमा सिविल मांगा गया है सिविल के लिए, और जेई मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल मांगा गया है। जनरल की एज यहाँ पे 30 साल तक है, ओबीसी 33, SC ST 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO में आप लोग की जेई सिविल की, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल तीनों की ही वैकेंसी है। तो यहाँ पे जेई सिविल के लिए डिप्लोमा सिविल में होने चाहिए, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, और जेई मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल होना चाहिए। एज आप लोग की जनरल की 30 साल तक, SC ST 33 और SC ST ओबीसी यहाँ पे 33 और SC ST 35 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech है तो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को शॉर्टकट वगैरह की जानकारी दी है, पोस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग को जानकारी दी है। जो भी आप लोग का एक्सपीरियंस है वो आप लोग की एजुकेशन के यानी कि आप लोग की जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BE BTech डिप्लोमा उसके बाद का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे और फॉर्म अप्लाई से पहले का। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, नोटिफिकेशन को अच्छे से आप लोग को रीड करना है। इसके अलावा आप लोग को जो वैकेंसी की जानकारी दी है, वैकेंसी आप लोग देखेंगे BRO में जेई की कितनी वैकेंसी है, SC ST OBC EWS सभी की यहाँ पे टोटल 431 वैकेंसी निकल के आ रही है सिविल के लिए। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे बॉर्डर ऑर्गेनाइजर जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितनी टोटल वैकेंसी आप लोग देख लेंगे, आप लोग किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जी हाँ, आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देना होगा। प्रेफरेंस किसके अनुसार देना चाहते हैं, किसमें नहीं देना चाहते, ये सब कुछ आप लोग के डिपेंड करता है। जी हाँ, आप लोग देखेंगे वैकेंसी यहाँ पे MES की भी है, तो इसमें आप लोग को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई के समय में आप लोग को जानकारी दूंगा। और यहाँ पे आप लोग PWD कैंडिडेट है तो उसके बारे में भी आप लोग को बताया गया है कौन कौन यहाँ पे सुटेबल है, कौन सुटेबल नहीं है। ये शॉर्टकट की वगैरह दी है, आप लोग स्टैंडिंग का है, सीटिंग का है, ठीक है, ये सब देख लेंगे आप लोग यदि आप लोग PWD कैंडिडेट हैं। चलिए इसके अलावा आप लोग को फिजिकल के बारे में जानकारी दी है। यदि आप लोग BRO से हैं तो आप लोग को मेडिकल से भी यहाँ पे गुजरना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ओनली मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे BRO के लिए। चलिए नेशनलिटी आप लोग की इंडियन रहने वाली है, और इसमें आप लोग को बताया गया एज आप लोग की 1/8/2023 को काउंट होने वाली, फिर चाहे 18 से 30, 18 से 33 जितना भी आप लोगों से मांगा गया, जनरल OBC SC। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया किसको किसको कितना एज में बेनिफिट दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार ही आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट दिया गया। चलिए इसमें एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया। एक्स सर्विसमैन है तो आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट आप लोग को बता दूं, सर्टिफिकेट आप लोग को यहाँ पे लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सेंट्रल OBC सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल, यदि OBC का बेनिफिट आप लोग यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए इसके अलावा आप लोग सर्टिफिकेट पे आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि सब कुछ क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्रूशियल डेट आप लोग की जो मांगी गई है आप लोग देखेंगे, क्लोजिंग डेट जैसे मैंने आप लोग को बताया है लास्ट डेट से पहले का ही आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट के बाद आप लोग सर्टिफिकेट बनवा रहे, नहीं, उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी जानकारी आप लोग को मैं दे रहा हूँ। चलिए इसमें आप लोग को नीचे आना, हाउ टू अप्लाई, देखिए फीस लगेगी 100 रुपए की यदि आप लोग जनरल OBC मेल कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा फीमेल और अदर कैटेगरी से आप लोग को फीस लगने वाली नहीं। फोटोग्राफ लगेगा JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB में आप लोग का होना चाहिए फोटोग्राफ। और इसी प्रकार से आप लोग का सिग्नेचर भी यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सिग्नेचर आप लोग का ब्लर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में यहाँ पे आप लोग का होना चाहिए। लास्ट डेट आप लोग की 16 अगस्त 2023 रहने वाली है, इससे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप लोग फी जो 100 रुपए मैंने आप लोग को बता दिया, भीम ऐप UPI वगैरह ऑनलाइन कैसे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग को दिया, कहाँ कहाँ पे आप लोग के एग्जाम होंगे, जिस भी रीजन में आप लोग एग्जाम देंगे वहीं के आप लोग को 3 सेंटर चूज करने होंगे। जी हाँ, जिस भी रीजन में आप लोग एग्जाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन वहीं पे आप लोग को 3 सेंटर चूज करने होंगे एक जैसे। चलिए आप लोग देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप लोग का रिटन एग्जाम ही होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 क्लियर करने के बाद आप लोग का पेपर 2 होने वाला। पेपर 1 आप लोग का जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का है, जिसमें कि आप लोग की रीजनिंग आने वाली है और जीके आप लोग की यहाँ पे आने वाली 50-50 क्वेश्चन, 50-50 नंबर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसके अलावा आप लोग का जो है इसमें थर्ड पार्ट है, इसमें 3 पार्ट दिए, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तो जो भी आप लोग का सब्जेक्ट यानी कि जिसपे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप लोग को जो है चीज चूज करनी होगी, उसी के क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले। इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल, सिविल स्ट्रक्चर से सिविल, या फिर आप लोग मैकेनिकल तो मैकेनिकल से, ठीक है।
तो इसमें आप लोगों को 2 घंटे का पेपर होने वाला है और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी, तो यानी कि 200 नंबर का क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। इसके बाद आप लोग को पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल पेपर 2 आप लोग का 100 क्वेश्चन 300 नंबर का, ये भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आप लोग को चूज करना होगा, तो वही पेपर आप लोग का आएगा। जैसे कि इंजीनियरिंग आप लोग इलेक्ट्रिकल से कर रखी है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, सिविल से कर रखी है सिविल, और मैकेनिकल से कर रखी है मैकेनिकल। 100 क्वेश्चन 300 नंबर का 2 घंटे का पेपर होने वाला। पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। पेपर 1 में भी आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी कट ऑफ होगी उसके बाद ही आप लोग को पेपर 2 के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग आप लोग की यहाँ पे रहने वाली है। दोनों ही पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइप के पेपर होंगे, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग को पेपर यहाँ पे देखने को होंगे। 1/3 माइनस मार्किंग बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोग को कर दिया। जो जानकारी मुझे अभी दिख रही है सब कुछ बता रहा हूँ। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन रीड कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग मुझसे पूछिए। सिलेबस की जानकारी आप लोग को दी गई, आप लोग देख लेंगे सिलेबस क्या है कैसे है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने आप लोग को प्रोसेस बता दिया है, जो भी वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। तो फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई के अलावा आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ की जानकारी भी दी है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जनरल 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25%, ऑल कैटेगरी 20%, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि इतने नंबर आप लोग के होने ही चाहिए। इसके अलावा जो आप लोग की कट ऑफ बनेगी वो हाई जाएगी। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन वगैरह आप लोग का होने वाला है, कई दिन आप लोग के एग्जाम होंगे। तो इसके अलावा कोई जानकारी लें तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले ये कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर बताएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लाते रहेगा। थैंक यू।